क्या होगा जब एक माँ को अपने ही बच्चों के बीच पराया महसूस होने लगे? क्या सच में अनुपमा सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी? और क्या एक छोटी सी तितली उसकी जिंदगी बदल देगी? आज का एपिसोड आपको इमोशनल भी करेगा और इंस्पायर भी। रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड की शुरुआत होती है जब तोशु सोनू के पास आता है और उसी वक्त पाखी भी वहां पहुंच जाती है। माहौल पहले से ही थोड़ा तनाव भरा होता है। पाखी शांत तरीके से बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि मम्मी को माही की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माही अब उसके साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन तोशु के चेहरे पर साफ गुस्सा नजर आता है। वो कहता है कि उसे ये नौकरी बड़ी मुश्किल से मिली है और माही की वजह से ये पहले ही खतरे में पड़ चुकी है। और अगर मम्मी यहाँ रुक गई तो जो कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। वो तंज कसते हुए कहता है, मम्मी जहाँ जाती है वहाँ कुछ न कुछ ड्रामा ज़रूर होता है और यहाँ भी बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन क्या वो अब यहीं रुकने का सोच रही हैं, हमेशा के लिए? पाखी भी अब खुलकर बोलने लगती है। वो कहती है कि पहले से ही शाह और कोठारी परिवार के बीच काफ़ी समस्याएं हैं और अगर मम्मी यहाँ रहेंगी तो ये समस्याएं और बढ़ेंगी। तभी वहाँ ईशानी आती है और वो एक अलग ही नज़रिया सामने रखती है। वो कहती है कि अनुपमा की वजह से ही लोग अपनी बात खुलकर बोल पा रहे हैं, वरना सब कुछ अंदर ही दबा रहता। लेकिन पाखी को ये बात पसंद नहीं आती। वो ईशानी को डांटते हुए कहती है कि अब वो बच्ची नहीं रही और उसे हर बात में बोलने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो ये भी कह देती है कि उसके पास अपनी बेटी के लिए भी वक्त नहीं है। यहीं पर अनुपमा एक बहुत गहरी बात कहती है। वो कहती है, हर माँ के लिए उसके बच्चे कभी बड़े नहीं होते और चाहे जितना काम हो, माँ को अपने बच्चों के लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। लेकिन पाखी गुस्से में जवाब देती है, प्लीज़ मम्मी, आप अपना उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि हमने देख लिया है कि आपने क्या किया है। ये बात अनुपमा के दिल में तीर की तरह लगती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। आंखों में आंसू लेकर वो कहती है, अगर तुम सब यही चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। इतनी दूर के कभी वापस नहीं आऊँगी। दूसरी तरफ दिग्विजय अपने कैफे में बैठा होता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। वो अपनी बेटी सावी को याद कर रहा होता है। उसे वो पल याद आते हैं जब सावी अवार्ड जीत कर आती थी और हंसते हुए कहती थी, पापा, ये अवार्ड मैंने आपकी वजह से जीता है, क्योंकि मैं बिल्कुल आपकी तरह हूँ। दिग्विजय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान भी होती है। तभी बंकू चाय और अखबार लेकर आता है। जैसे ही दिग्विजय अखबार देखता है, उसे सावी की बातें याद आने लगती हैं। कैसे वो हमेशा कहती थी कि उनका कैफ़े एक दिन वर्ल्ड फेमस होगा, कैसे वो हर कंपटीशन में भाग लेने की बात करती थी, और सबसे ज़्यादा जोशी बहन की बातें, जिनसे उसने बहुत कुछ सीखा था। उसी वक्त एक तितली उड़कर आती है और दिग्विजय के पास बैठ जाती है। और ठीक उसी समय एक तितली अनुपमा के पास भी आती है, जैसे कोई इशारा हो, कोई कनेक्शन। जयू अनुपमा के पास आती है और तितली की कहानी सुनाने लगती है। कैसे एक छोटा सा कैटरपिलर अंधेरे में रहता है, डरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो अंधेरे से लड़ता है, संघर्ष करता है, और एक दिन वही कैटरपिलर तितली बनकर उड़ने लगता है। ये बात अनुपमा के दिल को गहराई से छू जाती है। वो सोचती है, अब समय आ गया है अपने डर से लड़ने का, अपने पंख फैलाने का। अनुपमा भगवान के सामने खड़ी होकर कहती है, हे कान्हा जी, अगर ये आपका इशारा है तो मैं समझ गई। अब मैं फिर से उड़ान भरूंगी। वो तय करती है कि वो दिग्विजय से बात करेगी। उधर दिग्विजय भी सोच रहा होता है कि शायद सावी उसे कोई रास्ता दिखा रही है। दोनों एक ही समय पर एक दूसरे को कॉल करते हैं और जब कॉल कनेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे से कहते हैं, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। थोड़ी सी हल्की नोकझोंक के बाद दिग्विजय सीधा सवाल पूछता है, क्या आप जोशी बहन हैं? अनुपमा कुछ पल चुप रहती है और फिर सच बोल देती है, हाँ। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दिग्विजय कहता है, मैं कैफ़े दोबारा खोलना चाहता हूँ, लेकिन अकेले नहीं। क्या आप मेरा साथ देंगी? अनुपमा बिना सोचे हाँ कह देती है। अब अनुपमा एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। शायद मैं किसी और के लिए ज़रूरी ना हूँ, लेकिन मैं अपने लिए ज़रूरी हूँ। घर में दूसरी तरफ माहौल और बिगड़ जाता है। प्रेम अपने गुस्से में टूट रहा होता है। परिवार वाले एक दूसरे पर आरोप लगा रहे होते हैं और हर कोई अपने अपने दर्द में उलझा हुआ है। आखिरकार वो पल आ ही जाता है। अनुपमा अपना बैग पैक करती है, सबसे मिलती है, बापूजी का आशीर्वाद लेती है। सबकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार अनुपमा के कदम नहीं रुकते। वो अपने सपनों की ओर चल पड़ती है।